एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेयमाता योगो नष्ट परंतप सैवायं मया तेज योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतुत्तमम्। तो भगवान बोले कि ये अर्जुन, ये योग मैंने सृष्टि के प्रारंभ में विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने मनु को बताया, विवस्वत मनु कहलाते हैं। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बतलाया। परंपरा से राजर्षि इस योग को जानते रहे। बहुत काल बीत जाने के कारण वह योग नष्ट प्राय हो गया था, इसलिए वही प्राक्तन योग मैं तुमको बता रहा हूं। तो अर्जुन ने शंका उपस्थित कर दी। अर्जुन बोले, महाराज हमको एक शंका है। क्या शंका? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमेतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। आपका जन्म तो अभी हुआ है और विवस्वान का जन्म सृष्टि के प्रारंभ में हो गया था। कथमेतद् विजानीयाम, हम कैसे समझ लें कि आपने इसको कहा था? तो भगवान बोले, अर्जुन बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे तेरे बहुत जन्म हो गए हैं। मैंने पहले जन्म में बताया था। तो बोले, मेरे भी तो हुए हैं, तो मुझे क्यों नहीं मालूम है? बोले, तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। मैं सबको जानता हूं, तू नहीं जानता। अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं क्यों नहीं जानता? जब मेरे भी जन्म हुए हैं तो मुझको भी जानना चाहिए। तो भगवान ने कहा, देख अर्जुन, मैं नारायण हूं, तू नर है। मैं ईश्वर हूं, तू जीव है। मैं अपरिच्छिन्न हूं, तू परिच्छिन्न है। मैं नित्य मुक्त हूं और तू बद्ध है। तो इन सब कारणों से मैं स्वतंत्र हूं, तू परतंत्र है। इसलिए मैं जानता हूं और तू नहीं जानता। का शंका का समाधान एक का हो गया। दूसरी शंका हो गई कि मैं जीव हूं, परतंत्र हूं, अज्ञानी हूं, तो मेरा जन्म होता है, ठीक, आपका क्यों होता है? आपका भी क्या कोई ईश्वर है? बोले, मेरा कोई ईश्वर नहीं है। रूप सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरूपी सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि युगे युगे। मैं अज हूं, अव्ययात्मा माने अविनाशी हूं, सब प्राणियों का ईश्वर हूं। तो अपि शब्द है, अपि अस्वारस्य का द्योतक है कि इन सब कारणों से मेरा जन्म यद्यपि नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आत्ममाया संभवामी, अपनी माया से जन्म ले लेता हूं। जन्म ले लेते हो तुम जीव हो जाते होगे। जब आपने जन्म मरण स्वीकार कर लिया तो जीव कोटि में पहुंच गए। तो बोले, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय स्वाम सच्चिदानंद लक्षणाम स्वरूप भूताम प्रकृतिम अधिष्ठाय अपरित्यज्यैव संभवामि। अपनी जो सच्चिदानंद लक्षणा स्वरूप भूता प्रकृति है, उसको बिना त्याग किए ही मैं सच्चिदानंद बना रहता हूं। मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अपनी माया से मैं अपने आप को मनुष्य जैसा दिखा देता हूं। संभवाम में तो माया। इसलिए
उनका जो जन्म है वो वैसा नहीं है जैसे सामान्य पुरुषों का है। आत्ममाया संभवामी, तो हमारा क्या जरूरत है? जीव को तो अपने कर्मों का फल भोगना है, उसकी वासना है। कर्म जब मनुष्य करता है तो फल की प्राप्ति के लिए करता है, और करता है तब जब अपने को कर्ता मानता है, और फल की इच्छा तभी करता है जब अपने को भोक्ता मानता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व अपने में जो आरोपित करता है वही अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म ग्रहण करता है। तो आपको तो कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व है नहीं, आप में तो नित्य ज्ञान है। फिर बोले बात यह है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की गिलानी हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं अपने आप को जन्म अपना दे देता हूँ। करने के करते क्या हो? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु नाम का अर्थ ये है सन्मार्गस्था नाम। भगवान शंकराचार्य ने यही अर्थ किया, जो सन्मार्ग में चलते हैं वो साधु हैं, और जो दुष्कृति है उनका विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना कर रहे हैं। धर्म की स्थापना करते ही संसार का जो दुख है वो दूर हो जाता है। तो युग युग में मेरा अवतार होता है। तो ये जो भगवान का अवतार है और भगवान में और जीव में अंतर है, ये वास्तविक अंतर नहीं है, ये उपाधिकृत अंतर है। उपाधि हटा दो तो वो झोंका तो है। जैसे स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि के पास जपा पुष्प रख दिया जाए तो पूरी स्फटिक मणि जो है वो रक्त वर्ण की प्रतीत होती है। तो उसकी रक्तता जो है, लाजिमा जो है, वो स्वाभाविक नहीं है, वो औपाधिक है। उसको हटा दो तो वो जो कि तो सच है। तो ये माया अविद्या दोनों को हटा दो तो दोनों चेतन चेतन एक है। वही हम लोग कहा करते हैं, एक माता के दो पुत्र थे, तो एक तो था जज और दूसरा था चपरासी। दोनों अपने अपने काम के लिए जाते थे कचहरी, और दोनों कचहरी में काम करके जब शाम को लौटते थे तो उनकी माता दोनों को एक थाली परोस देती थी कि लो बेटा, दोनों एक थाली में खा लो। वहाँ वो माँ के बेटे हो जाते थे